मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और देखिए, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था। सुनीता केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि मैं जज साहब का धन्यवाद करना चाहती हूं, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कोर्ट का, जिन्होंने मेरे पति और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया। जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई थी, दिल्ली की सत्ता पाने के लिए ये झूठा केस बनाया गया था, झूठे सबूतों की बात लगातार की जाती थी, लेकिन जब कोर्ट में आज ये मामला सुना गया तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि सारे जितने भी सबूत हैं वो काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कथित शराब घोटाले में किसी भी तरीके की कोई भूमिका थी। एक बार फिर से आपको सुनवाती हूँ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और सत्ता के लालच में झूठा केस बनाया गया। सुनीता केजरीवाल ये कह रही हैं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है। अरविंद केजरीवाल तो जब कोर्ट से बरी हुए और मीडिया से मुखातिब हुए तो भावुक हो गए और सीधे तौर पर चुनौती दी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को और कहा कि जानबूझकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ
ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल आज भावुक हो गए। अरविंद केजरीवाल जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से आज बहुत बड़ी राहत मिली। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत के कविता को भी गिरफ्तार किया गया था, उनको भी आज बरी कर दिया गया है। 23 कुल आरोपी थे जो इस कथित शराब घोटाले में बनाए गए थे। इन 23 आरोपियों को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है और सीबीआई को कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि विरोधाभास नजर आता है, गवाहों की जो गवाही थी, उनके जो बयान थे और जो चार्जशीट में बातें हैं, उनके बीच में विरोधाभास नजर आता है, वो मैच नहीं करता है। कोई भी सबूत इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की इस घोटाले में किसी भी तरीके की कोई संलिप्तता थी और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आज बरी कर दिया गया है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अतुल भाटिया, भास्कर मिश्रा और शोएब रजा। लेकिन सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आना चाह रही हूं। इतनी बड़ी किरकिरी आज सीबीआई की हुई है, आज धज्जियां उड़ी हैं सीबीआई के केस की। अब क्या तैयारी सीबीआई कर रही है अपने इस इमेज को फिर से वापस पाने के लिए या अपने केस को स्ट्रांग दिखाने के लिए? क्या करेगी आगे? देखिए प्राची, क्या कर सकती है सीबीआई? निश्चित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट का मूव करेगी जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बताऊं कि जो सीबीआई के जो आईओ इस पूरे लीकर पॉलिसी के अंदर थे, उनकी भी विभागीय जांच की रिकमेंडेशन जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने की है। और ये क्यों किया है? जो कि कुलदीप सिंह, जो कि आरोपी नंबर 1 थे, ये डिप्टी एक्साइज मिनिस्टर थे दिल्ली में, और इनको जो आरोपी बनाया गया था, अदालत ने कहा, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसके बावजूद उनको आरोपी बनाया गया। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की जांच जो आईओ कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था इस पूरी लीकर पॉलिसी का, उसकी विभागीय जांच के आदेश, उसकी विभागीय जांच की रिकमेंडेशन जो है वो जज ने कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई का केस किस तरीके से पूरी तरह बिखर चुका है। दूसरा, जो रमेश गुप्ता है, जो कि सीनियर लॉयर है दिल्ली के, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, उनसे हमारी बात हुई कि सीबीआई के केस के अंदर अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है, तो अब ईडी वाले मामले का क्या होगा? तो उनका यह कहना था कि जो ईडी जो एफआईआर दर्ज करती है, वो किसी भी जांच एजेंसी के एफआईआर करने के बाद या फिर उसकी चार्जशीट को आधार बनाकर करती है। और इस मामले के अंदर भी जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की, वो सीबीआई की जो एफआईआर थी उसको आधार बनाकर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की थी ईडी ने। तो अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट है उसने सीबीआई के मैटर के अंदर ही सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है, तो ईडी के केस को भी इस पे एक बड़ा झटका लगेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगी। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि सीबीआई देख रही थी और जो पूरा एक मनी ट्रेल, जो पीएमएलए का जो मामला यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन दोनों के अंदर ही अगर आप मानेंगे तो बड़ी जीत जो है वो एक आम आदमी पार्टी की है, जो कविता, जो कि साउथ लॉबी, जिसका बार बार जिक्र ईडी और सीबीआई कर रही थी, वो उन लोगों को है। तो एक बड़ा राहत है। निश्चित रूप से सीबीआई जो है वो अब दिल्ली हाई कोर्ट का मूव करेगी, लेकिन एक बड़ा झटका सीबीआई के लिए, जिस तरीके से पूरी चार्जशीट और जो दस्तावेज है वो मेल नहीं खाते। ये जो कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने कहा कोई सबूत जो है वो सीबीआई पेश नहीं कर पाई, ये कोर्ट ने कहा, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, के कविता, जो सभी 23 आरोपी हैं, उनको बरी कर दिया गया, आरोप मुक्त कर दिया गया। और यही नहीं, बकायदा जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनकी जांच की रिकमेंडेशन भी अब जो कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने कर दी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई की मुश्किलें इस पूरे केस के अंदर कितनी बढ़ेंगी। अगर वो हाई कोर्ट में मूव करती है तो यही चार्जशीट होगी, यही उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, यही आरोपी होंगे और यही चीजें वहां पर भी कोर्ट के अंदर बोलनी है। तो वहां पर यह देखना होगा कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में जब सीबीआई मूव करेगी तो वहां पर कोर्ट का क्या रुख होता है। बिल्कुल, आज तो सीबीआई की बड़ी किरकिरी हुई है। सीबीआई ने इतना बड़ा केस बनाया, बार बार गवाहों की गवाही का हवाला सीबीआई देती रही, तमाम सबूतों का हवाला सीबीआई देती रही, जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते रहे कि ये झूठा केस है, एक भी गवाही नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और आज जब कोर्ट ने फटकार लगाई है सीबीआई को, तो समझा जा सकता है कि बड़ी किरकिरी यहां सीबीआई की हुई है। शोएब के पास हम चलेंगे, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है, मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। आज जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो रो रहे थे, 4 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो कुछ ऐसा ही आक्रामक अंदाज उनका देखने को मिल सकता है शोएब?
बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, बड़ा जो बोझ था उन पर इन आरोपों का, और पूरा जो चुनाव है वो इन तमाम चीजों को लेकर हार गए। इतने सारे उनके जो नेता थे इन तमाम आरोपों में थे, तो ये जो बरी होने का सिलसिला आज शुरू हुआ कि बरी हो गए, तो यकीनन एक बड़ा बोझ उनके एक तरीके से उनसे ऊपर से उतरा है। और अब 4 बजे जब वो बोलेंगे, क्योंकि एक लंबा अभी वक्त है, एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी के जो बड़े नेता है वो तमाम अंदर है। अभी सुनीता केजरीवाल को भी हमने सुना कि वो बात रखने आई थी। मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो उनके साथ थी। लेकिन 4 बजे जब बोलेंगे, देखना यही होगा कि अब किस तरह की जो आक्रामकता है उनकी बातों में नजर आती है, क्योंकि अब आगे की जो दिशा और दशा है पार्टी की वो भी तय होगी। इसके अलावा जो आने वाले विधानसभा चुनाव, जहां जहां पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां पर भी यकीनन कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश भरने की कोशिश की जाएगी। अब तक जहां भी केजरीवाल जाते थे, या हम पिछले काफी दिनों से देख रहे थे, जब से चुनाव हारी थी पार्टी, केजरीवाल बहुत ज्यादा नजर नहीं आते थे मीडिया में भी, और बड़े मुद्दे जब देश के सामने आए उन पर भी वो बोलने से कतराते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब चीजें बदल जाएगी, क्योंकि एक बड़ा जो आरोप उन पर था वो अब हट गया है और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यकीनन एक चीज और समझनी होगी, और इस बात को केजरीवाल ने दोहराया भी है, कि वो सिटिंग सीएम थे जिनको जेल भेजा गया, यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल में गए, और वहां पर भी वो लगातार, क्योंकि उन पर दबाव डाला गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तमाम बातें, फिर वो बाहर आए और फिर सरकार चलाई, बाद में आकर तमाम चीजें उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी सीएम बनी। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से टारगेट किया गया, और उनकी जो ईमानदारी, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि हमारी पार्टी की बुनियाद ही ईमानदारी को लेकर थी, उस पर बड़ा प्रहार था बीजेपी की तरफ से, या अपोजिशन जो हमारी पार्टी के खिलाफ पार्टियां थी उनका सबसे बड़ा प्रहार इसी चीज को लेकर था। आप तो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, तो कट्टर बेईमान आप बन गए हैं, आप पर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा है, तो वो तमाम आरोप अब खत्म हुए। तो यकीनन अब नए सिरे से, नई तरीके से, एक तरीके से अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पार्टी को अरविंद केजरीवाल लीड करते हैं और उन पर ही इतना बड़ा आरोप, तो यकीन पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी, उनका भी मनोबल उतना बढ़ा हुआ नहीं था। अब क्योंकि केजरीवाल लीड करते हैं पार्टी को और वो आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन और ज्यादा बिल्कुल शोएब, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, शीर्ष नेतृत्व का मनोबल बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है और सेलिब्रेट करना शुरू भी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। कुलदीप जी, आज एक बड़ी राहत, बड़ी जीत कोर्ट की तरफ से आपको मिली, आपके नेताओं को मिली, पूरी पार्टी को मिली। हाँ बिल्कुल प्राची जी, हम लगातार शुरू से ये बात कह रहे थे कि ये जो घोटाला भाजपा ने बनाया, फर्जी घोटाला, इसमें कोई भी सबूत नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया, और दिल्ली के चुनाव में इसका बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह उनको बदनाम करने का काम किया, ईडी और सीबीआई का तोता मैना बना के दुरुपयोग करने का काम किया, आज देश में साबित हो गया कि सत्यमेव जयते, संविधान और संविधान की जीत होने का काम हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो सबको समानता और न्याय की बात करता है, उसकी जीत होने का काम किया। लगातार कोर्ट में सीबीआई को पहले से ये बात पता थी कि उनके पास सबूत नहीं है, इसलिए बार बार डेट पे डेट लेने का काम कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये सब कुछ जो हुआ आपके नेताओं के साथ और आपकी पार्टी के साथ, कुलदीप जी, क्या वजह आपको समझ में आती है? कोर्ट ने आज जब आपके नेताओं को बरी कर दिया है, ये कितनी बड़ी साजिश थी आपकी इमेज को डेंट लगाने की? बिल्कुल, एक बड़ा षड्यंत्र जो था वो करने का काम ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी वो थी, वो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार छवि थी, उस छवि को डेंट करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन आज देश और दिल्ली के सामने आ गया कि कैसे उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी को झूठे फर्जी केस बनाकर बदनाम करने का काम किया। और सोचिए, पहली बार तक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र देश में हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल में डालने का काम किया गया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया। लेकिन मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर, मनीष सिसोदिया जी की ईमानदारी पर, कि वो
जेल गए, जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने समझौता नहीं किया। वो ईडी और सीबीआई के सामने झुके नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म नहीं किया। और आम आदमी पार्टी आज मजबूती के साथ देश में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पानी फेरने का काम कोर्ट ने करने का काम किया। और ये मजबूती है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार छवि की। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, जो दिल्ली की जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुलदीप जी। 2-2.5 साल से जो आप लोग परेशान थे, आपके तमाम नेता परेशान थे, एक एक करके आपके तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, उन पर मुकदमे चल रहे थे, जमानत पर रिहा नहीं हो पा रहे थे। क्या इसका खामियाजा आप लोगों ने दिल्ली में भुगता, जो आप सत्ता में वापसी नहीं कर पाए? बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा प्रोपगंडा दिल्ली के अंदर चलाया गया, मीडिया में बड़े बड़े ट्रायल चलाए गए, अरविंद केजरीवाल छवि को बदनाम करने का काम किया गया। लेकिन मैं प्राची जी कहना चाहता हूं कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। और ये बता दूं कि लोहा जितना तपता है ना, उतना ही तेजी से उभरने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो इन्होंने बदनामी की दाग लाने का काम किया था, आज कोर्ट ने उनको धोने का काम किया और भाजपा का झूठ एक्सपोज होने का काम हुआ। लेकिन इस देश में तमाम पार्टियां बनी, तमाम पार्टियों पे आरोप लगे, नेता जेल गए और वो उसके बाद पार्टियां टूट के भाजपा में विलय हो गई। वो वॉशिंग पाउडर में नहा लिए, लेकिन हमारे नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया था। हमारे नेता कट्टर ईमानदार थे, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहीं नहाए, वो ईमानदारी के साथ खड़े रहे। और आज इस देश में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त है। वो अपनी ईमानदारी समझौता नहीं कर सकते, वो देश समझौता नहीं कर सकते। उनके लिए पार्टनर, उनके लिए सबसे पहले अगर कोई है तो वो देश है और वो उनकी ईमानदार छवि है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कुलदीप जी, बड़े बड़े आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे थे, अरविंद केजरीवाल पर लग रहे थे, मनीष सिसोदिया पर लग रहे थे। आप कट्टर ईमानदार कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान कहती थी। एक बड़ा डेंट आप लोगों की इमेज पर लगा। आज जब आपके नेता बरी हो गए हैं तो आगे अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है? किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से काउंटर करेंगे? देखिए, अब तो जनता बीजेपी के चेहरे को समझ चुकी है और लगातार हम ये बात कह रहे थे। हमने ईडी को एक्सपोज करने का काम किया था, आपको पता हो तो, कैसे हमारे नेताओं को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा फंसाने का काम किया गया था। और लगातार कोर्ट में, मैं खुद प्रोसीडिंग में कई बार जाते थे हम लोग, तो सीबीआई के पास कुछ सबूत ही नहीं होते थे वहां पर कोर्ट में देने के लिए। सीबीआई में कहने के लिए कुछ होता ही नहीं था, लेकिन बस वो तो मोदी जी का तोता और मैना बन के काम करने का काम कर रही थी। लेकिन आज देश के लोग सवाल पूछेंगे मोदी जी आपसे कि आपने एक ईमानदार व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, केवल दिल्ली की सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र करने का काम किया। अरे आज दिल्ली की सत्ता आपको मिल गई, इसको संभाल के रखने के लिए आपको काम कर रहे होंगे, जनता के लिए हित में काम कर रहे होंगे, जनता को परेशान नहीं करना होगा। आज ये सरकार 1 साल में भ्रष्टाचार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बन गई और दिल्ली के लोग आज 1 साल बाद ही अरविंद केजरीवाल जी को याद करने का काम कर रहे हैं। और सोचिए, आज जब ये कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो चैनल पे आके अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का काम करते थे, झूठ का प्रोपगंडा चलाने का काम करते थे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी। उनको समझ जाना चाहिए, अब देश इनको समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को। ठीक है कुलदीप जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके लिए आज बड़ी राहत की खबर है, आपकी पूरी पार्टी के लिए आज बड़ी राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। भास्कर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, जो कुलदीप कुमार कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए, वही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है सत्य की जीत है। और एक प्रश्न बड़ा लाउडली पूछा जाएगा, बड़ी आक्रामकता के साथ पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि उन्हें फंसाने की कोशिश क्यों की गई, उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि पर क्या दिल्ली की सत्ता पाने के लिए डेंट करने की कोशिश की गई है? देखिए, ये सवाल पूछा जाएगा, इस पे मैं आता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर में मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं, विजय नायर मौजूद है, मनीष सिसोदिया की पत्नी भी है वहां पे। सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं और अभी यहां से बाहर से मिठाई मंगाई गई है, अंदर गई है मिठाई। अभी से कुछ ही देर बाद वो तस्वीर भी आपको सामने दिख जाएगी कि किस तरह से परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये मौका सिर्फ पार्टी के लिए खुशी मनाने का नहीं है, परिवार के लिए बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया तकरीबन 2 साल जेल में थे और उस दौरान उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बाद में कोर्ट की अनुमति के बाद उनको सप्ताह में 1 दिन मिलने की अनुमति दी गई थी और बहुत ही मुश्किल का दौर था परिवार के लिए। तो ये खुशी अभी सिर्फ पारिवारिक स्तर पर कहें तो बहुत बड़ी खुशी है और वो एक बार उस पल को जी लेना चाहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ हैं यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के परिवार के मिठाई मंगवाई गई है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाएगी। जहां तक बात कर रहे थे कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगेगा, देखिए अब आम आदमी पार्टी मैं भास्कर आपको रोक रही हूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गोपाल राय क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला,
हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है। और ये जो फैसला आया है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है, क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है। और हमें भरोसा है कि ये उम्मीद भारत के अंदर जो लोकतंत्र पर संकट है उसके खिलाफ लड़ाई में एक मददगार साबित होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। विजय नायर को भी इस केस में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी आप कैसे देखते हैं? गोपाल राय को आपने सुना, आप सौरभ भारद्वाज को सुनवाते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके जानकार, क्या क्या नहीं कहा गया होगा कि बड़े ईमानदार बनते थे, ये तो चोर निकले, हजारों करोड़ रुपए खा गए, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जेल में क्या किया गया? जेल में डायबिटीज की दवाई तक बंद करी गई। एलजी का घटियापना देखिए। सोचिए, इतना घटिया आदमी भी होता है कोई विनय सक्सेना जैसा, जो अष्टमी के दिन कोई हिंदू अगर पूरी खा रहा है तो वो विनय सक्सेना पूरी गिन रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 पूरी खा ली। आप सोचिए, ऐसे घटिया आदमी भी हुए इस दिल्ली के अंदर।
राजभवन में बैठ के वो आदमी अरविंद केजरीवाल ने आम खा लिया, उस आदमी के पेट में दर्द था। इतनी नफरत थी अरविंद केजरीवाल से। अब क्या आप इसको समझिए हो क्या रहा है। जब आप एक ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचारी साबित करते हैं, जब आप एक ईमानदार मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का स्टैंप लगा के उसको बदनाम करते हैं, तो उसका परिवार और वो आदमी 6 महीने 1 साल जब जेल में रहता है, वो सोचता है कि क्या मिला मुझे, इतनी ईमानदारी से क्या मिला मुझे। जो लोग हजारों करोड़ रुपए खा गए वो भी भ्रष्टाचारी, और वो तो जेल भी नहीं गए। और हमने लोगों के लिए ईमानदारी से स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने गरीब बच्चों को पढ़ाया, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा, और हमको भ्रष्टाचारी कह के 2-2 साल जेल में रखा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, इस देश के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रही है। उस नैतिकता को, उस सामाजिक ताने बाने को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस सामाजिक ताने बाने में आपको ये नैतिक शिक्षा दी जाती थी कि आपको ईमानदार रहना है, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है, और अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, शानो शौकत नहीं मिलेगी, मगर आपको इज्जत मिलेगी कि आप कम से कम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ईमानदार लोगों से वो इज्जत भी छीन ली, और सबको भ्रष्टाचारियों की एक कतार में खड़ा करके मैसेज दिया कि लूटो इस देश को जितना लूट सकते हो, लूटो समाज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि जो लूटेगा वो भी चोर है, जो नहीं लूटेगा वो भी चोर है। तो आप ये सोचिए कि आपके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आज IAS के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो बच्चे आज पुलिस अफसर बनना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या है, किस बात की ईमानदारी, किस बात के लिए काम करेंगे? लूटो, खूब लूटो, सबको ही भ्रष्टाचारी कहलाना है तो सब लूटेंगे। तो इस केंद्र सरकार ने आपके बिल्कुल जो सामाजिक ताने बाने हैं, उसके अंदर इन्होंने कैंसर बोने का काम किया है। भाई अगर हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो इंडिया गेट पे फांसी पर लटकाना चाहिए। ये ईडी के अफसरों को और ये जो CBI के अफसर हैं, इनको इंडिया गेट पर फांसी पर लटकाना चाहिए। इनको पत्थर मार मार के इनको जो है इनकी जान निकाल देनी चाहिए। ये इतने गंदे लोग हैं क्योंकि ये पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये लोग सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल को खराब नहीं कर रहे, ये हरियाणा के गांव में बैठे हर उस बच्चे को, बिहार के अंदर IAS की कोचिंग कर रहे हर उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं कि इस देश के अंदर लूटो, खसूटो, पैसा कमाओ, क्योंकि भाई सब एक से। सौरभ भाई, पूरी सरकार जो बनी, सौरभ भाई, पूरी जो सरकार बीजेपी की बनी, वो इसी बुनियाद पर बनी थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट थी। इस सरकार के बारे में फिर क्या? देखिए, ये सौरभ भारद्वाज हूं, गोपाल राय हूं, अरविंद केजरीवाल हूं, सुनीता केजरीवाल हूं, सभी की एक लाइन है कि दिल्ली की सत्ता पाने के लिए अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई थी। और बड़ी बात, यहां से एक कदम आगे बढ़ते हुए सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि EDI और CBI के अफसरों को तो इंडिया गेट पर फांसी दे देनी चाहिए, उनको तो पत्थरों से मारना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। देश के कट्टर ईमानदार छवि वाले नेता को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाकायदा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। और यही आक्रामक, यही एग्रेसिवनेस जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी की अब नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली की राजनीति से कहीं गायब हो गए थे। लेकिन ये फैसला आने के बाद एक बूस्टर डोज है, एक संजीवनी है, जिसका इंपैक्ट आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा, गुजरात में चुनावों में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से वो बहस पूरा का पूरा विपक्ष छेड़ने की कोशिश करेगा, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर उठाई जाती है कि क्या वो निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं, क्या जानबूझकर केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को फंसाती हैं। और इसका इंपैक्ट आने वाले चुनावों यूपी, बंगाल और असम तक देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होता है अरविंद केजरीवाल के नाम पर और इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाता है। भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, इसका पहला इंपैक्ट दिल्ली, दूसरा इंपैक्ट गुजरात और पंजाब, लेकिन अगर इसके बाकी इंपैक्ट्स की बात करें तो पूरा का पूरा विपक्ष इस नैरेटिव को यूपी भी लेकर जाएगा, बंगाल भी लेकर जाएगा और फिर कहेगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर विपक्ष को फंसाती हैं।
और देखिए, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर में ये मुकदमा हुआ था, उसके बाद इसका असर आपको दिखा था झारखंड में। वहाँ पे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और जो भी पूरा मामला चला था, तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक राजनीतिक साजिश के तहत ये आरोप लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिली है तो ये पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं ये जरूर कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सरकार के इशारे पे जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग होता है, और ये एक ताजा उदाहरण उनके सामने होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे 2-2.5 साल तक परेशान रहे और बाद में कोर्ट से उनको राहत मिली। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसका फायदा सबसे पहले गुजरात में मानिए और उसके बाद पंजाब में। गुजरात में लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए। लगातार अरविंद केजरीवाल वहां पे कैंप करते हैं, जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और उसके बाद अगले साल पंजाब विधानसभा का चुनाव होना है, जहां पे सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी है तो उसमें पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका है कि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की सत्ता से बेशक ये चले गए हैं बाहर, अब इनके पास 4 साल है अभी दिल्ली में संघर्ष करने के लिए, लेकिन पंजाब में वापसी करने के लिए महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इसीलिए सारा फोकस अब पंजाब होगा, गुजरात होगा, और पूरे देश भर में जहां कहीं भी चुनाव होगा, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, आपको याद हो कि किस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है तो वहां भी इसकी गूंज सुनाई देगी, वहां भी अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात करेंगे कि कैसे उनको जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग किया गया था और उनको फंसाया गया था, और यही अब ममता दीदी के साथ हो रहा है। और ईडी का जो प्रकरण चल रहा है तो उसको जोड़ के देखा जाएगा तो ये मान के चलिए पूरी विपक्ष के लिए एक संजीवनी है। संजीवनी इस लिहाज से है कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती है कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विपक्षी पार्टी है उनके ऊपर में कार्रवाई की जाती है, जिससे वो सत्ता से दूर रहें। तो ये एक रास्ता खुल गया है विपक्षी पार्टियों के लिए कि सीधा सीधा वो बीजेपी को एलिज करें कि वो आप लोग जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, सिर्फ उसका तात्कालिक फायदा आपको चुनाव में मिलता है, जबकि कोर्ट में जाके वो तमाम आरोप जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं और बाद में सच्चाई की जीत होती है। तो ये शुरुआत कह सकते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अरविंद केजरीवाल एक तरह से मीडिया से गायब हो गए थे। आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव परिणाम आने के बाद से अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं दिखते थे, वो बहुत ही साइलेंटली अपना काम करते थे। वो अब मुखरता से सामने आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में देखिए कुछ ढोल वाले पहुंच गए हैं। एक तरफ सौरभ भारद्वाज बाइट दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कुछ नेता जो आ रहे हैं उनके साथ साथ अब ढोल बजने लगे हैं। मिठाई आ गई है, ढोल हालांकि बजाने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ और पॉलिटिकल जो नेता हैं वो आते हैं एक एक करके। तो ये एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी को, नैरेटिव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और इसको बुनाया भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उसकी तैयारी आपके पीछे मैं देख रही हूँ। ढोल नगाड़े तैयार हो गए, ढोल की थाप सुनाई दे रही है, मिठाइयां बंटना शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होंगे शाम 4 बजे। सुनीता केजरीवाल ये बता चुकी हैं कि सत्ता के लालच में, सत्ता के भ्रष्टाचार में उनके पति को, उनकी पूरी की पूरी पार्टी को फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं की टाइमलाइन में देखने की कोशिश कर रही थी, और सबसे पहला नाम महुआ मोइत्रा का है, यानी बंगाल में इसका इंपैक्ट कैसा होगा इसी से समझा जा सकता है। महुआ मोइत्रा लिख रही हैं, सत्यमेव जयते, बीजेपी लर्न योर लेसन व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना सबक सीख ले, अभी भी टाइम है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद कर दे, विपक्षी नेताओं को परेशान करना बंद कर दे। सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है वो बंगाल से सामने आ रही है। अब एक एक करके विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस पर अरविंद केजरीवाल का कितना साथ देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या पूरी की पूरी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ कितना खड़ी हुई नजर आती है। क्या इस मुद्दे पर तितर बितर हो चुका पूरा का पूरा विपक्ष फिर से एक साथ आएगा और एक बार फिर से ईडी सीबीआई के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरा का पूरा विपक्ष लड़ेगा? ये जरूर अब देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत इस कथित शराब घोटाले के तमाम 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, सबूतों के अभाव में बरी किया गया है, और सीबीआई को एक कड़ी फटकार आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगाई।
लगाई है और ये कहा कि कोई भी सबूत इस तरफ इंडिकेट नहीं करता है कि मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले में कोई भी संलिप्तता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह हैरानी भी जताई है कि जो दस्तावेज थे सीबीआई के पास और जो चार्जशीट में सबूत रखे गए हैं वो मेल नहीं खाते, विरोधाभास है, जिसकी वजह से सीबीआई को फटकार लगाई गई है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो नैरेटिव है, भास्कर एक बार फिर से देखने को मिलेगा ही। तस्वीरें भी दिखाइए जरा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की, कौन कौन नेता पहुंच रहा है, और साथ ही बताइए कि अब एक बार फिर से यही लड़ाई इस पूरे देश में छिड़ेगी कि कितनी स्वतंत्रता के साथ ईडी और सीबीआई इस देश में काम करती हैं। बिल्कुल, देखिए वही बड़ा मुद्दा है, वो देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता अभी नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं ने ढोल वालों को भेजा था, जिनको रोका जा रहा है कि नहीं आप ढोल मत बजाइए। सिर्फ सौरभ भारद्वाज बाहर हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। जहाँ तक जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला आप कह रहे हैं कि उठेगा, तो आपने खुद बता दिया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हो गई। वहां पे आपको याद होगा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक ही सेम पेज पे हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, बहुत कम समय उसमें बचा हुआ है। संजय सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, सुनवा देते हैं। था उस पे जो है आज फैसला आया है और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को बरी कर दिया गया है। सभी देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले ने साबित किया है कि देश की सत्ता पर एक षड्यंत्रकारी, एक तानाशाह, एक साजिश रचने वाला व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो राज कर रहा है। और उसने गहरी साजिश रच के मोदी, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल जी, जो एक सबसे लोकप्रिय, ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, उनको बदनाम किया। एक योग्य, ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बदनाम किया और देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनको उनके परिवार को तकलीफ दी, उनके चाहने वालों को तकलीफ दी। और हम सब बार बार एक ही बात कहते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, अरे भाई कोई सबूत तो दिखाओ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। लेकिन कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं था इन जांच एजेंसियों के पास, इसलिए कि ये मामला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर झूठा, बेबुनियाद मामला बनाया गया था। तो इसलिए प्रधानमंत्री की जो एक नफरत वाली सोच है, कूड़े वाली सोच है, देश की प्रगति को बाधित करने वाली सोच है, उस सोच को आज इस फैसले ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि अगर जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री में, जो कि नहीं है उनके अंदर, तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल से विशेष तौर से माफी मांगनी चाहिए कि आपने एक ईमानदार नेता को इतना बदनाम किया कि आज जब ये फैसला आया तो रो पड़े, बिलख पड़े खुशी के मारे। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए आज बहुत बड़े राहत की बात है। सर, अब आगे पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? मैं निकल रहा हूँ, दिल्ली के लिए जा रहा हूँ और बैठ के हम लोग सारी आगे की चीजें तय करेंगे। तो आपने संजय सिंह को सुना। संजय सिंह ने कहा कि जानबूझकर परेशान करने वाली राजनीति है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। जब से केस ईडी और सीबीआई ने दाखिल किया, आम आदमी पार्टी के नेता चीख चीख कर ये बता रहे थे कि ना सीबीआई के पास कोई सबूत है, ना ईडी के पास कोई सबूत है, ना छापेमारी में कुछ मिला है, ना दस्तावेजों में कुछ मिला है, ना गवाहों की गवाही इनके पास है। बेबुनियाद केस बनाकर दिल्ली की सत्ता पाने के लिए, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये केस बनाया गया है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हुआ, उससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे, उनकी पार्टी जो कह रही थी, वो बिल्कुल सच था। अब सीबीआई से ये ढिलाई कैसे हुई, सीबीआई से ये लापरवाही कैसे हुई, सीबीआई ने जब केस दर्ज किया तो सबूत पेश क्यों नहीं कर पाई, चार्जशीट ठोस क्यों नहीं थी, गवाहों की गवाही और जो चार्जशीट में सबूत पेश किए गए थे उसमें विरोधाभास क्यों था। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं को अगर केस में शामिल किया गया था तो उनके खिलाफ क्या कोई ठोस सबूत सीबीआई
के पास नहीं था। अब ये आगे इस बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जो आईओ हैं यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं सीबीआई के, उनके खिलाफ जांच के जो आदेश हैं वो जरूर दिए जा रहे हैं। आगे पता लगाया जाएगा कि कहां पर लापरवाही, कहां पर ढिलाई हुई है। लेकिन एक बात तय है कि सीबीआई की छवि एक बार फिर से धूमिल हुई है, उसकी विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। शोएब के पास भी हम चलेंगे, वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आप भी शोएब तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा, क्या माहौल है फिलहाल, क्या कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो रहे हैं, कौन कौन नेता भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं, क्या कोई विपक्ष के अन्य दलों का नेता भी आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए तमाम जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले जो पूर्व मंत्री है और बल्ली मारान के विधायक इमरान, वो यहाँ पर पहुंचे। सौरभ भारद्वाज लगातार मीडिया से बात कर ही रहे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया, उनकी जो पत्नी है, वो कुछ देर पहले यहाँ से चली गई है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी मुलाकात हो गई है। और आगे तमाम जो नेता है, देखिए मिठाई खिलाई जा रही है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। तमाम लोगों को लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। इस खुशी में शामिल होने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। कुल मिलाकर हमारी पार्टी के लिए देखिए जाहिर सी बात है कि बड़ा खुशी का मौका। हालांकि लड्डुओं के साथ ढोल भी यहाँ पर मौजूद है, और ढोल भी, हालांकि यहाँ चूंकि अभी सौरभ भारद्वाज इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को, तो ढोल अभी नहीं बज रहे हैं, लेकिन पूरी तैयारी है। 4 ढोल यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो 4 बजे मीडिया से बात भी करेंगे। कुछ इस तरह का नजारा यहाँ लगातार देखिए लड्डू बांटकर खुशी मनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी के जो दूसरे नेता बरी हुए हैं, उन तमाम नेताओं के बरी होने की, और ये तमाम जो चीजें, इसका इंतजार हमारी पार्टी लंबे वक्त से कर रही थी। और जो सवाल आपका है कि सीबीआई की छवि, तो पहले से ही विपक्ष के नेता ये कहते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी एक राजनीतिक टूल के तौर पर काम कर रही है। जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। तमाम बातें विपक्ष के नेता कहते रहे हैं शुरुआत से। कांग्रेस हो, हमारी पार्टी के नेता हो, टीएमसी के नेता हो, तो उनको और ज्यादा कहने का मौका आज के बाद मिलेगा। और सौरभ भारद्वाज की बातों को हमने सुना भी, वो तो बहुत ज्यादा सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे थे ईडी और सीबीआई के अधिकारियों, क्योंकि उन अधिकारियों पर, सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन पर भी टिप्पणी की है कोर्ट ने इस केस को लेकर। तो हालांकि जो शब्द थे सौरभ भारद्वाज के बड़े सख्त थे, और उन्होंने बयान दिया मीडिया में कि सीबीआई के अधिकारियों को तो फांसी दे देनी चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। तो ये जो मौका है वो मिल गया है अब विपक्ष के नेताओं को ये तमाम बातें कहने का। पश्चिम बंगाल से लेकर दूसरी जगहों पर भी, जहां पर भी ईडी और सीबीआई के छापे अब पड़ेंगे, फिर से तमाम बातें दोहराई जाएगी। और कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी जांच एजेंसी हमारे देश की सीबीआई है, उसकी छवि को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, जब भी कोई कहीं पर कोई घटना होती है, कोई वारदात होती है, तो पुलिस जब जांच नहीं कर पाती, एसआईटी सही से लोगों को भरोसा नहीं होता राज्य की, तो फिर वो मांग करते हैं कि सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाए। शोएब, मैं आपको इस वक्त रोक रही हूं। संजीव झा अपनी पार्टी के एमएलए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। संजीव जी, कितनी बड़ी जीत के तौर पर आज कोर्ट के इस फैसले को आप लोग देख रहे हैं? आईटी और लेफ्ट लीजिए पार्टी ऑफिस। मुझे लगता है कि आज एक बात साबित हो सकती है कि सबसे परेशान हो सकता पराजित नहीं हुई। दूसरी बात कि एक बात समझिए कि हमारे सभी 5 नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। गलती क्या थी कि हम प्रधानमंत्री से अरविंद जी ने सवाल पूछ लिया, तो सवाल पूछने पर अपनी एजेंसी को लगाकर आप जेल में बंद कर देंगे। आज तक इतिहास में आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक सीटिंग सीएम को ईयर से पे आप जेल में बंद कर सकते हैं। पहले कौन सा प्रधानमंत्री मोदी और इनकी सरकार कर सकते हैं। आज का ये जो फैसला है, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मुझे लगता है कि आज उनको देश के सामने माफी मांगना चाहिए। अगर आप अपनी पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए आप घबराहट में अगर एजेंसीज का उपयोग करके अपोजिशन को खत्म करने की साजिश करोगे, जेल में बंद कर दोगे, फिर तो देश कमजोर हो जाएगा, जनतंत्र कमजोर हो जाएगा, देश का संविधान कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अपराध और ये पाप नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि जब कभी इतिहास में जिक्र होगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बात समझिए आप कि हमारे सभी 5 नेता जेल में बंद थे। इनकी मंशा क्या थी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी हम तोड़ देंगे। क्योंकि इन्होंने तो प्रयोग किया ना कि एक किसी को नोटिस क्या चली जाती है ईडी और सीबीआई की, अगले दिन भाजपा में शामिल हो जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह साबित किया कि चाहे तुम कितनी भी साजिश क्यों ना कर लो, कितनी भी यातनाएं क्यों ना दे दो, 18-18 महीना जेल में, 24-24 महीना जेल में, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। और
आज अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे मुहर लगाई है कोर्ट ने। संजीव जी, इतने गंभीर गंभीर आरोप आपके नेताओं पर लगे, आपकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को धूमिल किया गया, आपकी पार्टी की बुनियाद को हिलाने की कोशिश की गई, दिल्ली का विधानसभा चुनाव आप लोग कैसे हारे वो सबने देखा। अब किस तरीके से जवाब इन तमाम आरोपों के आप लोग देने जा रहे हैं? अब किस तरीके की तैयारी आपकी पार्टी कर रही है? क्या करेंगे आगे आप लोग? देखिए, वही मैंने पहले कहा, इनकी कोशिश क्या थी? इनकी कोशिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी खत्म कर दो। अरविंद केजरीवाल की पूंजी क्या थी? अरविंद केजरीवाल की पूंजी उनकी ईमानदारी थी। तो उसको इस झूठ को इतना फैलाओ कि लोगों के मन में भ्रम हो जाए, लोग उसको सच मानने लगे। पूरी तंत्र लगा दिया। 1.5 साल तक मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल, नेता जगह जाकर भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। तो पूरी कोशिश यही थी कि लोगों में भ्रम पैदा हो, ताकि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी से और काम से जो लोग जुड़ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ पाए। मैं मानता हूं कि इसका नुकसान हुआ, लेकिन मुझे यह लगता है कि ये देश कभी भी इस देश के जनतंत्र को और देश को कमजोर करने वाले साथ कभी खड़ा नहीं होगा। जिसने ये हिमाकत की है कि इस देश के जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश की है, लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और लोग, सबसे बड़ा अदालत कौन है? जनता का अदालत है, और जनता निर्णय करेगी, जनता सबक सिखाएगी। तो क्या पूरा विपक्ष माना जाए संजीव जी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ईडी सीबीआई के खिलाफ या सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में हमें? देखिए, अब तो ये साफ हो गया ना। आज कोर्ट ने कहा कि आप एक सबूत नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, चारों जगह छापे पड़े, एक अठन्नी बरामद नहीं हुआ, एक पर्चा पेश नहीं कर पाए ये। तो इसका मतलब ये है कि आप ईडी सीबीआई का उपयोग इस देश को मजबूत करने में नहीं, इस देश को कमजोर करने में लगा रहे हैं आप। और अगर देश के प्रीमियर एजेंसी को देश को कमजोर करने में लगा रहे हैं, तो फिर देश कैसे मजबूत हो सकता है? फिर देश का जनतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये माकूल वक्त है अब इनकी इस तानाशाही का और एक इमरजेंसी की हालात जो देश में पैदा कर दिए हैं, इनके खिलाफ हल्ला बोला जाए। विक्टिम पॉलिटिक्स का आरोप आप लोगों पर लगता रहा संजीव जी। जब जब ये मामला सामने आता था, आपके नेता आते थे और जिस तरीके की बातें करते थे, आप पर आरोप लगता था कि आप विक्टिमाइज करते हैं हर एक मसले को। ये फैसला आने के बाद अब इस छवि से आम आदमी पार्टी आगे निकल पाएगी? बिल्कुल, समझिए, हम तो डे वन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच हो ही नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल जी पर एक अठन्नी का आरोप नहीं लगा, और एक अठन्नी हजारों छापा मारने के बावजूद ये बरामद नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये था कि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, साजिश कर रहे हो। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जब जब इस तरह की साजिश आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, ऊपर वाला हमारे साथ खड़े हैं। अब तो मानेंगे ना, इस देश में संविधान भी है संजीव जी, इस देश में लोकतंत्र भी है और इस देश में अदालतें भी हैं। बिल्कुल, अदालत, वही तो मैंने कहा। अब समझिए, देश में अदालत ना हो, या अदालत अगर निष्पक्ष ना हो, तो फिर ये एजेंसी के क्या कर दें? तो फिर देश सबको जेल में बंद कर देंगे ये। तो मुझे ये लगता है, और यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो अभी संजीव झा कह रहे थे, ऐसा ही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है। पहली बात यह कि ईडी और सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट करने की कोशिश की गई। तीसरी बात यह कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर। ऐसा ही कुछ कहा राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने। आपको सुनवाते हैं। फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य, ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी। और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए।
प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज आम आदमी पार्टी का हर एक नेता यही लाइन दोहरा रहा है और बार बार कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। आज कोर्ट ने बता दिया है कि जितने भी आरोप उन पर लगाए गए थे, जो भी केस बनाया गया था, वो पूरी तरीके से फर्जी था।